खोलो ये ब्लाउज और अभी फीट करवाओ मेरे बच्चे को। वो भी मेरे सामने ये कहकर उसने ब्लाउज के सारे बटन खोल दिए और मेरे बच्चे को मेरे ब्रेस्ट के सामने किया तो वो मेरा मुंह में डालते हुए चूसने लगा। तब अचानक से सुबह ने भी अपने मुंह में कुछ कहानियां चीख कर नहीं खामोशी में लिखी जाती हैं और वो खामोशियां कभी कभी इतनी खौफनाक हो जाती हैं कि इंसान दुखों में नहीं अपने ही डर में कैद होने लगता है। आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, आपको शर्म नहीं आती? ये कैसी घटिया हरकतें कर रही हैं मेरे साथ? छोड़े मेरा ब्लाउज। उसका हाथ सादिया पीछे करने लगी, वरना उसका ब्लाउज ही फाड़ देता वो जुनूनी इंसान। तो चलो उठो और बेटे को मेरे अभी फीट करवाओ, मैं नहीं जानता कुछ भी। मलिक सुबहान ने ये देखकर सादिया को कहा था। वो घबराई हुई थी, पहले से ही उसे बहुत डर लगता था। मलिक सुबहान कहने लगा, मेरे बच्चे को भूख लगी है, चलो जल्दी करो। वो उसे ऐसे देख रहा था, पता नहीं उसके साथ क्या कर गुजरता। फिर सादिया कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मलिक सुबहान? मेरा बाजू छोड़ो, मैं इसको फीट कैसे करवा सकती हूँ? मलिक सुबहान कहने लगा, तुम ऐसे कैसे मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला सकती जब अपनी बहन की जगह ले सकती हो और अपनी बहन की तरह सुहागरात की सेज सजा सकती हो, तो माँ बनकर मेरे बच्चे को भी फीट करवा सकती हो। चलो शाबाश, जल्दी करो, अपने ब्लाउज के बटन खोलो, मैं लेके आ रहा हूँ रेहान को, मेरे सामने ही से तुम फीट करवाओगी और देखता हूँ कि वो अपनी भूख कैसे वो नहीं मिटाता। जान निकल गई थी सादिया की ये बात सुनकर। इस शादी के लिए एक तो वो रजामंद नहीं थी, लेकिन उसने बड़ा फैसला अपने भांजी की खातिर किया था। उसके आंसू भी तो खुश्क नहीं हुए थे, पर सादिया के होश ही उड़ के रह गए थे। मलिक सुबहान की बातें समझ ही नहीं आ रही थी उससे कि वो बात कैसे करे। मलिक सुबहान को ठीक से वो अभी तक समझ ही नहीं पाई थी। इस रिश्ते को जो अचानक से उसके ऊपर थोप दिया गया वो कबूल ही नहीं कर पाई थी और इस पर मलिक सुबहान की कड़वी बातें, उफ, वो कुछ ही देर में रेहान को भी उठा लाया। सादिया ने जैसे फीडर पिला के सुला दिया था, वो लेट गई थी रेहान के कमरे में ही। वो दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि कपड़े बदल कर रेहान के साथ ही सो जाऊं, क्योंकि इसी वजह से ही तो उसने शादी की थी, ताकि अपने भांजे को संभाल सके। मलिक सुबहान के साथ रिश्ता निभाने के लिए तो नहीं की थी, मगर इस आफत की कहाँ खबर थी कि फिर एक बार वो जाकर रोना शुरू हो जाएगा। मलिक सुबहान से उसे डर लगता था शुरू से ही, तब से जब उसकी बहन की शादी से हुई थी। वो गुस्से का तेज था शुरू से ही, इसलिए बात करते हुए भी उससे सादिया घबराती थी और अभी एक अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन में फंस चुकी थी। अब क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मलिक सुबहान रेहान को कमरे में ले आया तो वो बिलक बिलक कर रो रहा था और उसने लाकर सादिया की गोद में बिठा दिया। कहने लगा, मेरे सामने ही मेरे बच्चे को तुम फीड करवाओगी? चलो उठो, ब्लाउज के बटन खोलो, कैसे से तुमने इसे भूखा सुला दिया? उसकी बात सुनकर सादिया के रंग उड़ के रह गए थे। सादिया को कहने लगा, अब तुम उतारोगी या फिर मैं उतारूं? ये कहकर उसके अरूसी लिबास के आगे उसने बंधे हुए बटन को खोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या पागल हो गए हैं आप? ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ? आप में शर्म हया है कि नहीं? और प्लीज छूना बंद करें मुझे। ये क्या बार बार मुझे टच कर रहे हैं? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे से अपने से दूर रखे। अब तो चोली के सामने बटन भी खोल चुकी थी, अंदर से उसकी रुआनियां झलकने लगी थी। रेहान को सादिया ने बेड पर लिटाया। वो बहुत जोरों से रोने लगा। मलिक सुबहान से वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगा, तुमने मेरे बच्चे को बेड पर लिटा दिया, तुम्हारी हिम्मत के तुम इसे रुला रही हो। बामुश्किल सादिया ने अपना आप उससे छुड़वाने के लिए सुबहान को पीछे धक्का दिया था। कुछ देर के लिए मलिक सुबहान तो शशता ही रह गया था उसका दूधिया रंगत देखकर, लेकिन तब तक वो कमरे से बाहर निकल चुकी थी। कमरे से जब उसे भागते देखा मलिक सुबहान ने तो पीछे उसको लपका था, लेकिन वो तो दरवाजा बंद कर चुकी थी। दूसरे कमरे में जाकर रो रही थी। मलिक सुबहान ने कहा, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं दरवाजा। रो रहा है मेरा बच्चा। जिस तरह से वो धाड़ा था तो जान ही निकल गई थी सादिया की। वो दरवाजे के पीछे बनी दीवार के साथ टेक लगाए बैठ कर रोने लगी। मलिक सुबहान उसका क्या करेगा? वो अच्छी तरह से जानती थी। वो बैठ कर रो रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुला। शायद उसने ठीक से लॉक नहीं लगाया था। मलिक सुबहान अंदर दाखिल हुआ था। वो भी बड़े गुस्से से अपने हाथों से सादिया को खुद को छुपाने लगी। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम शायद वाकिफ नहीं हो मेरे गुस्से से। बख्शूंगा नहीं
मैं तुम्हें सादिया, डर कर कहने लगी। मुझे शर्म आती है। तो फिर मलिक सुभान कहने लगा, आज मैं उतार के रख दूंगा सारी शर्म तुम्हारी। वो बाजू से पकड़कर उसे अपने कमरे में दोबारा लाकर बेड पर पटका था। रेहान को उसकी गोद में लिटाकर कहने लगा, चलो फीट करवा कर इसे। फिर भी वो टस से मस ना हुई तो ऊपर की जानिब उसके दोनों हाथों को बांध दिया, फिर खुद ही उसके ऊपर। सोबिया सादिया की बहन थी और सोबिया की शादी मलिक सुभान से हुई थी और मलिक सुभान की ये पसंद की शादी थी। किसी शादी के फंक्शन में उसने मलिक सुभान को देखा था और उसे देखते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, लेकिन मोहब्बत के जुनून का अंसर उसके बहुत ज्यादा थी। सोबिया को मायके पहले तो आने ही नहीं देता था और फिर वो मायके कभी आ भी चाहती तो उससे लेने के लिए रात को ही आ जाता था और कहता, तुम्हारी बगैर रात नहीं कटती। मुंह बसोर कर सादिया कहने लगी कि अच्छा, आप दोनों रात को ऐसा भी क्या करते हैं जो रात नहीं करती आप ही के बगैर। वैसी बात कितनी मासूम शरारत से बोली जाया करती थी जब उसके सर पर सोबिया मुस्कुराकर प्यार से हाथ मारकर कहने लगी कि छोटी हो तो फिर छोटी ही रहो। जब चंद साल बाद तुम्हारी शादी होगी ना तो फिर देखना तुम्हारा शौहर तुम्हें कदम भी रखने नहीं देगा मायके में। ये शौहर लोग होते ही ऐसे हैं, जब शादी नई नई हो जाए तो पलकों पर बिठा कर रखते हैं बीवी को। जो वक्त धीरे धीरे गुजरता जाए तो वही उन्हें फजूल सावन लगने लगता है। वाकयात और हालात आसपास देखकर सोबिया गहरी सांस खारिज कर चुकी थी कि कहीं जिस कदर मलिक सुभान से मोहब्बत करता है वो एक दिन बदल ही ना जाए। मगर वो अपनी बहन की बाहों में बाहें डालकर कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, आपका शौहर जिस कदर आपसे प्यार करता है ना, अरे मैं तो कहती हूँ कि वो तो आपसे मोहब्बत करेगा, वो भी 7 जन्मों तक। भला आप जैसी प्यारी और खूबसूरत सी बीवी के अलावा वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो अपनी बहन के गाल पर हाथ फेर कर बोली थी। सादिया की नजर बेसाख्ता सोबिया की गर्दन पर पड़ी जहाँ पर निशान अभी भी मौजूद था। तभी शरारत से कहने लगी, ओहो देखें, भले ही मैं कम उम्र हूँ लेकिन आपकी गर्दन पर ये जिस तरह के निशान है, यही लगता है देखकर कि ये खड़ूस इंसान गुस्से में हर वक्त रहने वाले हमारे भाई हैं और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक भी हैं। ये कहकर वो भागी थी और बस शर्म के मारे सोबिया अपनी गर्दन छुपाती रह गई थी। जब इस सादिया देखती तो यही शिकवा करती, क्या मायके में रहने क्यों नहीं आती। मलिक सुभान गुस्से के बहुत तेज हैं, तो मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा मायके में रहना। शौहर की मर्जी चलती है ना शादी के बाद, तो लड़की की मर्जी थोड़ी चलती है। वो बहुत प्यार से रही थी। सादिया सोबिया 2 ही बहनें थी। सोबिया से सादिया 3 साल बड़ी थी। एक बार तो सादिया बहुत जिद करने लगी कि आप यहीं रुक जाएं, रात को मैं बात करती हूँ भाई से। सोबिया कहने लगी, वो गुस्से के कितने तेज हैं तुम्हें अच्छे से पता है ना। उन्होंने जब यहाँ आना होता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं मेरे, तो कहीं उनके खाने पीने में खिदमत कम ना हो जाए। और मैं अम्मी के साथ मिलके कितनी चीजें तैयार करवाती हूँ। तुम जानती हो ना, ये ना हो कि बात करो तुम उनसे और गुस्सा आ जाए उन्हें। गुस्सा तो खैर हमेशा उनके नाक पर ही होता है। सादिया और सोबिया दोनों बहुत अटैच थी। उसकी बहन तो जैसे शादी के बाद उसको मैसर ही नहीं आती थी। वो भी महीने बाद आती थी एक दिन के लिए और बस ऐसे ही गुजर जाता था पूरा दिन और बातों बातों में पता ही नहीं चलता था और रात को आके बहनों इसकी बहन को ले जाते थे। एक बार सोबिया आई और उसने अपनी वालदा को ये खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर उसकी वालदा बहुत खुश हुई। कहने लगी, अम्मी यूं तो घर में हर काम के लिए मुलाजिम है, लेकिन रात रुकने के लिए कोई मुलाजमा भी तैयार नहीं हो रही। आप सादिया से कहें, अब तो वैसे भी इसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आके रह जाए। सादिया अपनी बहन के घर रहने चली गई। एक बार उसकी अलमारी सेट कर रही थी तो उसके कपड़े देकर कहने लगी, आप ही आपकी बरी के जोड़े तो बहुत अच्छे हैं। सोबिया कहने लगी, हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। कहने लगी, सच्ची में पहन लो, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। कहने लगी, नहीं मुझे भला क्यों एतराज होगा। सादिया ने अपनी बहन का बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। सोबिया कहने लगी, सादिया तुम्हारे भाई आने वाले हैं, ऐसा करो ताजी रोटी बना दो, वो गरम गरम रोटी ही पसंद करते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बताकर मेरी जान अज़ाब में डाल दी, वरना ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती थी। सादिया कहने लगी, कोई बात नहीं मैं बना लेती हूँ। वो रोटी बना रही थी और मलिक सुभान खुद ही दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने किचन था। सादिया की उसकी जानी पीड़ थी, कपड़े उसने सोबिया के पहन रखे थे, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ मलिक सुभान किचन में आ गया और फिर जैसे ही उसको अपने हसार में लेकर
उसकी गर्दन पर हल्का सा लब रखा था। सादिया की तो जैसे जान निकल गई। कहने लगी ये क्या कर रहे हैं आप। उसकी आवाज सुनकर वो बुरी तरह से पीछे हटा था। जब मलिक सुबह ने पलट कर देखा वो तो अपनी जगह शर्मिंदा होके रह गया। कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने सोबिया के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने तो देखना क्या करता हूँ तुम्हारा हाल। बदतमीज लड़की वो बुरी तरह से डर गई थी। उसके बाद से तो सादिया को मलिक सुबहान से बहुत डर लगता था। वो जल्द ही वापस अपने घर चली गई। जब भी मलिक सुबहान आता तो डर कर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। उसने सोबिया से भी कभी कुछ नहीं कहा ना कुछ बताया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सोबिया की जब डिलीवरी हुई तो सी सेक्शन से हुई थी और ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने केमिकल से भरी हुई रुएं अनजाने में उसके पेट पर ही रखी रहने दी और सोबिया ने बेटे को जन्म दिया। और 3 दिन बाद घर गई तो उसका हल्का हल्का अपने टांकों में दर्द महसूस होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दर्द बढ़ने लगा। कभी कभी इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता कि वो तड़पने लगती और मलिक सुबहान उसे फौरन अस्पताल लेकर गया। लेकिन वो लेडी डॉक्टर जिससे उसका अल्ट्रासाउंड कर चुकी थी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहती थी कि गलती उसकी है, इसलिए उसे मामूली सी दवाई देकर घर भेज देती थी। 2 महीने बाद उसका इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गया कि दर्द के मारे जान से हाथ धो बैठी। मलिक सुबहान को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया था जब डॉक्टर ने यह बताया कि आपकी बीवी मर चुकी है। वो कहने लगा आप क्या कह रही हैं, आपका दिमाग तो ठीक है, वो कैसे मर सकती है, उसको सिर्फ दर्द था। और कई बार लेडी डॉक्टर ने उससे दवाई दी, वो ठीक हो जाती थी। डॉक्टर कहने लगी कि इनके अंदर ऑपरेशन के ही दौरान डॉक्टर की नाअहली से कुछ रह गया था और इसकी वजह से इनका इन्फेक्शन बढ़ गया। अगर आप वक्त पर किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो वो आपको सच बता देती तो शायद आपकी बीवी बच जाती। लेकिन मलिक सुबहान ने उस लेडी डॉक्टर को बहुत बातें सुनाई थी, बहुत बुरा भला कहा था, शोर मचाया था, लेकिन इस सब का फायदा उससे क्या हो सकता था क्योंकि सोबिया तो मर चुकी थी। वो फूट फूट कर रोया था, किसी छोटे बच्चे की तरह रोया था। उसका बेटा नानी की गोद में रो रहा था। कभी वो उसे बहलाने की कोशिश करती तो कभी सादिया छोटे से रिहान को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती। वो खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस 12वीं जमात में थी, लेकिन मलिक सुबहान बस रोए जा रहा था। चंद दिन तो मलिक सुबहान को भी कोई होश नहीं रही थी। वो भी अपने घर नहीं गया था। कहता था घर जाता हूँ तो काट खाने को दौड़ता है। वैसे भी इसके वालिदैन हयात नहीं थे। पहले ताया के साथ रहता था, शादी हुई तो अपना अलग घर ले लिया, लेकिन अब तन्हा घर में रहते हुए से खौफ महसूस होता था। कभी लगता था कि सोबिया के हंसने की आवाजें आ रही हैं, बातें करने की आवाजें आ रही हैं और वो सोबिया कहते हुए कमरे के दरवाजे खोलकर देखने लगता। जब वो मलिक सुबहान को कहीं भी नजर नहीं आती तो रोने लगता। बहरहाल वक्त गुजर गया। वो रोजाना ससुराल आता, थोड़ी देर रिहान से प्यार करता और चला जाता। अब रिहान सादे का कुछ शादी होने लगा था। हालांकि वो ज्यादा नहीं संभालती थी और तंग आ जाती थी बहुत जल्दी और अपनी वादा के हवाले कर देती थी। उससे कहती थी कि तंग करता है, ये मुझे रातों को सोने नहीं देता, अम्मा इसे लेकर मुझे टहलना पड़ता है और सुबह मुझे कॉलेज भी जाना होता है। खैर उसकी माँ उसे ज्यादातर संभालती थी, लेकिन बूढ़ी थी वो भी, इसलिए ज्यादा थक जाती थी। एक बार उन्होंने सुबहान से बात करने का फैसला कर लिया था। रेहान को गोद में बिठाया प्यार कर रहा था जब सास ने कहा कि बेटा सादी अब कॉलेज चली जाती है और मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं है कि अब मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। हम दोनों की बस की बात नहीं कि इस बच्चे को संभाल सके। अब तुम अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर लो। अपनी नजरें चुराता हुआ उसने ये बात कही थी। अब तुम अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर लो। अपनी नजरें चुराते हुए उसने ये बात कही थी कि कहीं ये बात दामाद को बुरी ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत मूडी था और गुस्से का बहुत ही तेज था। वो कहने लगा तो आपको मेरा बच्चा बोझ लगने लगा है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं अपने साथ इसे ले जाता हूँ। वो एकदम से खड़ा हो गया। वो कहने लगी मेरा ये मकसद नहीं था, मैं नानी हूँ इसकी, ये मेरी औलाद का बच्चा है। वो कहने लगा अब जताती नहीं अगर ये बात होती। वो कहने लगी बेटा तो मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हो। मेरी कमजोर हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस उम्र में इस बच्चे को संभालती रहूं। अब मुझसे बच्चा भी संभाला नहीं चाहता। इतना बड़ा सदमा बेटी का मुझे भी तो मिला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊंगी। बस अब मेरी यही कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द सादिया की शादी कर दूं, वो भी अपने घर की हो जाएगी तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। बिल्कुल वीरान होकर रह गया है मेरा घर। अभी अपने आंसू साफ किए थे। ये कहकर उन्होंने मलिक सुबहान तो बहुत गुस्सा हो गया था कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी, मेरे बेटे की नहीं
थी। रेहान ने उसकी गोद में लेटे हुए रोना शुरू कर दिया था। मलिक सुभान को तो कुछ भी पता ही नहीं था कि बच्चे को कैसे संभाला जाता है और कैसे चुप करवाया जाता है। फिर भी वो उसे उठाकर खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। फिर चेहरा उसका एकदम से सर्द होने लगा था। आंटी देखे ना, ये क्यों रो रहा है इतना, प्लीज इसे चुप करवा दें। इसे क्या हो गया है? बिल्कुल सोबिया भी इसी तरह रोई थी। जब वो मरने वाली थी रो रही थी चीख चीख कर। देखें इसे भी तो कुछ नहीं होने वाला। वो एकदम से सब कुछ बोले जा रहा था। उसकी ये बातें सुनकर तो वो एकदम से हड़बड़ा गई थी। कमरे से तभी सादिया बाहर निकल कर आई थी और कहने लगी, भाई आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो इसलिए रो रहा है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ भी हो। वे उसे उठाकर सीने से लगाकर टहलने लगी तो वो भी चुप हो गया था। तो तभी उसकी माँ कहने लगी, ये डब्बे का दूध पीता है ना, इसलिए रोता रहता है, क्योंकि इस डब्बे वाले दूध में माँ का सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे के साथ सादिया को देखकर वो कुछ सोचने लगा था। आपको शादी की फिक्र है ना सादिया की, और मुझे अपने बेटे की फिक्र है। आप ऐसा करें इसकी शादी मुझसे कर दें और बोझ भी कम हो जाएगा आपका, और एक माँ भी मिल जाएगी मेरे बेटे को। वैसे भी मलिक सुभान के पास अच्छा खासा घर था, बहुत अच्छा कमाता भी था। अब तो उसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चंद दिनों में सोच कर बताती हूँ। लेकिन जब इस बारे में सादिया से बात की तो उसने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि मैं इससे कभी भी शादी नहीं करूंगी। फिर इसकी माँ उसे समझाने लगी, क्यों इनकार कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा खासा लड़का है, अच्छा खासा कमाता भी है, घर भी बहुत अच्छा है इसका, और अगर तुम्हारे भांजे पर कोई सुतेली माँ आ गई तो पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेगी। अगर तुम इसकी माँ बनकर जाओगी तो जाहिर है तुम इससे प्यार करोगी। वो कहने लगी, मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, मैं नहीं कर सकती। आप किसी भी जिम्मेदारी में नहीं पड़ना, मुझे किसी भी जिम्मेदारी में नहीं पड़ना है, और मुझे बहुत तंग करता है ये, मैं नहीं संभाल सकती इसे। सादिया के मिजाज ही कुछ और था। जाहिर सी बात है, एक जवान और बहुत ही खूबसूरत थी और अपने हम सफर के लिए बहुत से ख्वाब सजाए हुए मलिक सुभान को तो उसका आइडिया कहीं से भी नहीं था। उसे तो मलिक सुभान जैसे खड़ूस लोग ही पसंद नहीं थे। भला वे शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती थी जो कि पहले से ही शादीशुदा हो? भले ही वो उसका बहनोई था लेकिन था तो शादीशुदा। इन दिनों तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी माँ की, इसलिए मजबूर करने लगी। वो अपनी बेटी को कहने लगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? यही सोच सोच कर मुझे डर लगता है। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हें अपने घर का कर दूं। लेकिन सादिया तो बात ही नहीं मान रही थी, वो भी जिद में ही अड़ी थी। कुछ दिनों बाद ही बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी उसकी माँ की। उनके सीने में एकदम से दर्द शुरू हो चुका था। ये देखकर तो उसके हाथ पैर फूल गए थे। एक तरफ उसे रिहान परेशान करता और दूसरी तरफ वो घबरा गई थी। वो अपनी माँ की हालत देखकर उसने मलिक सुभान को फोन किया था। वो भी रात के 2 बजे आया। उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ था तो उन्हें वो अस्पताल ले गए थे। अब तो डॉक्टर कह चुके थे कि ना ही उनका इलाज हो सकता है और ना ही इनके ज्यादा बचने के चांसेस हैं। इसलिए सादिया ने अपनी माँ के मजबूर करने पर उसने मलिक सुभान से निकाह कर लिया। लेकिन वो अपने घर पर ही थी। फिर 10 दिन बाद ही इंतकाल हो गया था। तदफीन हुई तो मलिक सुभान कहने लगा कि तुम मेरे घर चलो। वो मलिक सुभान के घर पहुंची थी। उसे लगा था मलिक सुभान उसका एहसास करेगा, लेकिन मलिक सुभान उससे कहने लगा, कमरे में झोला पड़ा है, तुम्हारी बहन का है, इसे पहन कर तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो उसको हैरत हुई थी। उसकी माँ को मरे हुए बस 3 दिन हुए थे और मलिक सुभान इससे कह रहा था कि वो दुल्हन बनकर तैयार हो जाए। वो कहने लगी, सुभान भाई आप ये क्या कह रहे हैं? तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम्हारी तो पहले ही मुझ पर नियत खराब थी, तभी सोबिया के कपड़े पहनती थी। तुम्हें शौक था ना इसकी जगह पर आने का, उसके कपड़े पहनने का, उसके उतरन पहनने का, तो आज अपने ये शौक पूरा करो। जाओ जाकर उसका वो अरूसी लिबास पहनकर तैयार हो जाओ। वो बेहद गुस्से में लग रहा था कि अगर वो तैयार नहीं होगी तो न जाने क्या कर बैठेगा। सादिया बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से कमरे में चली गई और रूसी लिबास भी पहन लिया। तैयार क्या होना था, बस हल्का फुल्का मेकअप किया। वो भी रोती हुई, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि वो बहुत बड़ी तो ना थी ना ही इतनी समझदार थी। दुल्हन बनकर बैठी, लेकिन रेहान के रोने की आवाज आने लगी तो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। देखा तो उसे कहीं भी मलिक सुभान नजर नहीं आया। वो जल्दी से किचन में गई, उसका फीडर तैयार किया
और कमरे में आ गई। उसे फीडर पिलाकर वहीं उसके बराबर में लेट गई थी, जबकि किसी पहर सुबहान ने उसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ा था और फिर उसे अपने कमरे में ले गया। कहने लगा कि बताओ मुझे, कहीं तुमने तो मेरी बीवी को नहीं मारा? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और तुम्हें शायद हमारी मोहब्बत से जलन थी। मैंने सुना था तुम्हें अपनी बहन से बातें करते हुए तुम कह रही थी कि आप भी दुआ करें कि मेरा शौहर भी सुबहान जैसा हो। बताओ मुझे देखकर आहें भरती थी। सादिया ने तो यूं ही बात की थी क्योंकि वो देखती थी कि सुबहान उसकी बहन का बहुत ख्याल रखता है, तो उसने भी कह दिया कि आप ये दुआ करें कि मेरा शौहर भी सुबहान भाई जैसा हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि सुबहान ही उसका शौहर बन जाएगा और उस पर शक करेगा। फिर कहने लगा, मेरी बीवी बनने का बहुत शौक है ना? कहीं मेरी बीवी बनने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की माँ बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोबिया बनी थी। अब मेरी बीवी बनने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की माँ बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोबिया बनी थी। तुम इसे अपना फीड करवाओगी और मेरे सामने करवाओगी। ये सुनकर तो सादे का दिमाग घूम के रह गया था। कहने लगी, मैं कुंवारी हूँ, मैं कैसे इसको फीड करवा सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे इस किस्म की बातें ना करें, मुझे बुरी लगती है। वो कहने लगा, क्यों नहीं करूँ? जब तुम अपनी बहन की जगह पर बैठ सकती हो, उसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वो तुमसे अपनी भूख मिटाएगा, वो भी अपनी भूख मिटाएगा और मैं भी। वो इसके बटन खोलने लगा, लेकिन तभी सादी अपना आप छुड़वाकर भाग गई थी। दूसरे कमरे में जाकर दीवार के साथ लगकर रोने लगी, लेकिन वो दरवाजे का लॉक शायद चाबी से खोल चुका था। जैसे ही अंदर आया तो सादिया के होश उड़ गए थे। कहने लगा, तुम्हारी सारी शर्म मैं आज ही खत्म कर दूंगा। उसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर धक्का देकर लिटाया। रेहान अभी भी रो रहा था। कहने लगा, खुद इसे फीड करवाओ, बेचारी बुरी तरह से कांप रही थी। उसने जल्दी से रेहान को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वो बहुत शर्म महसूस कर रही थी। रेहान जब फीड करने लगा था वो बुरी तरह से घबराई हुई थी, डर गई थी। वो अजीब सी कैफियत से दो चार थी, लेकिन कुछ नहीं बोल सकती थी। अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने देखा कि सुबहान खड़ा होकर अलमारी के पास गया है, अलमारी का दूसरा दरवाजा खोलकर उसने एक नाइटी निकाली थी। सादे की जान निकली थी। कहने लगा, जल्दी इसकी भूख मिटाओ, फिर तुम्हारी सुहागरात भी मैं रंगीन बनाता हूँ। उसके बाद तुम मेरी भूख मिटाओगी जब तक मैं शराब ना हो जाऊं। मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी की जगह लेने का। अब शिद्दतें भी बर्दाश्त करो जो वो बर्दाश्त करती थी, बल्कि वो तो मेरी मोहब्बत थी। लेकिन तुम उसकी उतरन पहनने वाली और मेरी जिद को पूरा करने का सामान बनोगी। सोबिया से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे जुनून का निशाना बन गई। मेरी जिद को तस्कीन पहुंचाओगी। रेहान सो चुका था। बड़ी आहिस्ते से सुबहान ने सादिया की गोद से रेहान को पकड़ा और उसके बेड पे जाकर लिटा दिया। अब वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब एकदम से सुबहान ने झटके से उस पर गिरा था, वो उस पर हावी हो चुका था। उसके बच्चे कुछ कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, ये कहती रही। लेकिन वो जैसे शराब के नशे में पागल हो चुका था। उसके वजूद पर अपना जुनून उतार रहा था और बहुत ज्यादा नशा उस पर गालिब हो गया तो करवट लेकर सो चुका था। और सादिया की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे बेहताशा गुस्सा आ रहा था रेहान पर और वो बेहताशा रो रही थी। वो बहुत गलत सोच रहा था उसके बारे में। सोबिया की जगह लेने के बारे में तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। उसे नींद ना जाने कब आई थी। सुबह उसने बामुश्किल रेहान के रोने पर सूजी हुई आंखें खोली थी। वो भी अभी तक सिसकियां ले रही थी। कमरे से बाहर रेहान को लेकर गई थी क्योंकि कमरे में सुबहान बेसुध सो रहा था और रेहान को फीडर बनाकर दिया। किचन में आकर फिर रोने लगी। फिर बेड पर उसे लिटाकर सुला दी और बहन के कपड़े अलमारी से निकाले और नहाकर रोते हुए पहने थे। फिर कमरे से बाहर आ गई, लाउंज में बैठकर फिर से रोने लगी। इस दुनिया में तो उसका कोई भी नहीं था। उसकी एक माँ थी और वो भी उसे छोड़कर चली गई थी, और ना ही कोई ऐसा शख्स था जिसके साथ वो अपने दिल की बातें करती। उसकी एक बहन थी तो वो भी इस दुनिया से चली गई थी। उसके साथ तो माँ का साथ भी नहीं था। पता नहीं उसके साथ कभी सुबहान ठीक भी होगा या नहीं, या फिर अपने जुनून का निशाना हमेशा उससे बनाएगा। उसने अभी तक नाश्ता तक नहीं किया था। वही सोफे पर बैठे बैठे सो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो बाहर डोरबेल बज रही थी। वो जैसे ही उठकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई तो बाहर मुलाजमा खड़ी हुई। उसे देखकर कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इंतकाल हो गया था ना आपकी बहन का? वो कहने लगी, हाँ, अब मैं उनकी बीवी हूँ। 2 दिन पहले ही मेरा निकाह मेरे ही बहनोई से हो गया है
और तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? जाओ, जाकर अपना काम करो, मुख्तसर सा जवाब सादिया ने दिया था। फिर अपना काम मुलाजमा करने लगी। चुपचाप नाश्ता किया और मुलाजमा को भी नाश्ता दिया। घर की पूरी सफाई करके मुलाजमा भी जा चुकी थी। अब सुबहान भी उठ चुका था। मैं रेहान को उठाकर कमरे से बाहर आ गई। सुबहान की आंख दोपहर के 3 बजे खुली थी। बिना शर्ट के अपने आप को बेड पर देखा तो कुछ हैरान हुआ था। उसे रात वाला वाकया कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन कांच की टूटी हुई चूड़ियां जब बेड पर देखी तो सब उसे याद आने लगा। उसने सादिया के साथ शराब के नशे में जो कुछ भी किया वो सब याद आने लगा। उसे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ था और बेहताशा गुस्सा भी आ रहा था। जब से सोबिया का इंतकाल हुआ था तब से ही उसे वो दौरा पड़ रहा था। वो चीजें इधर उधर उठा उठा के फेंकता था। इतना शदीद उससे गुस्सा आता था, लेकिन उसका जुनून जैसे ही खत्म होता तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। अभी भी वो नॉर्मल हो चुका था। जैसे ही वो उठकर कमरे से बाहर आया तो सादिया उसे देखकर ही एकदम से डर गई थी। वो फौरन से उठ गई थी। सोफे से अभी भी आंखें सुर्ख हो रही थी। सुबहान की जैसे नशे में हो वो अंदर ही अंदर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। उसे कुछ दूर होकर कहने लगी, प्लीज मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। मैंने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया और ना ही मैं आप ही की जगह लेना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई भी बुरी नजर नहीं रखी आप पर। जो इल्जाम रात को उस पर लगा रहा था उसके बगैर कुछ पूछे ही वो सब कुछ उसे बोल रही थी। फिर उसकी जानिब होकर सुबहान बोला कि प्लीज मुझसे डरो मत, मेरी बात सुनो। तो अब सुबहान भी रात वाले वाक्य को लेकर बेहताशा शर्मिंदा हो रहा था। रात को जो कुछ भी हुआ मैं होश में नहीं था, मुझे माफ कर दो। उसका रवैया बदला हुआ था। उससे क्या कहना चाहिए सादिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उठकर सुबहान कमरे में चला गया। बिना नाश्ता किए ही तैयार होकर अपने काम के लिए चला गया। जब रात को वो वापस आया तो रेहान को गोद में उठाकर उससे प्यार करने लगा। फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर दरवाजे से सोबिया की तस्वीर निकालकर उसको दिखाने लगा। यही है तुम्हारी मम्मा, ये तुमसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी, और तुम्हारी मम्मा से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन देखो हम दोनों को छोड़कर चली गई। सोबिया की बातें याद करके सुबहान की आंखों से आंसू आने लगे। डरते डरते सादिया कमरे में आई थी। कहने लगी, क्या खाना गर्म कर दूं आपके लिए? कहने लगा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तो फिर वो चली गई थी दरवाजा बंद करके। फिर चुपचाप खाना खाकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। फिर अपनी उंगलियां चटकाने लगी। उससे अब कहाँ सोना है इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाजा कुछ ही देर बाद खुला था। रेहान को गोद में उठाया। सुबहान कमरे में दाखिल हुआ था। फिर सादिया की गोद में चुपचाप उसको डाल दिया। कहने लगा, यहाँ पर तुम सो सकती हो अगर तुम चाहो तो, और मेरी सास से कोई भी तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे, मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर वो जा चुका था। सादिया ने सुकून का सांस लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुबहान को ये जुनून चंद रोज बाद फिर से सवार हो जाएगा। घर पर आया तो उसे लगा जैसे सोबिया किचन में काम कर रही है। क्योंकि सादिया के अपने कपड़े तो थे नहीं, इसलिए उसने सोबिया का ही सूट पहन रखा था। जो जोड़ा उसने पहना था सुबहान बड़ी मोहब्बत से सोबिया को लाकर दिया था, इसलिए वो किचन में आ गया। कहने लगा, सोबिया तुम वापिस आ गई। लेकिन जब पलटकर सादिया ने उसकी तरफ देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। कहने लगा, फिर से तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने हैं? तुम होती कौन हो मेरी बीवी के कपड़े पहनने वाली? सादिया उसकी सुर्ख होती आंखों को देखकर डर गई। जल्दी से रोटी उसने हारपाट में रखी, किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन उसका बाजू पकड़ चुका था। उसके कपड़े उसने 1 मिनट में फाड़ के रख दिए। कहने लगा, तुमने किससे पूछकर मेरी बीवी के कपड़े पहने? सामने पड़ी तेज धार वाली छुरी रखी थी, वो सलाद काट कर फारिग हुई थी। फिर रोटियां बना रही थी। वो छुरी अब सुबहान के हाथ में थी। वो छुरी उसने अपने हाथ में पकड़ी और सादिया के गले के नीचे के हिस्से पर उसकी नोक रख दी। वो कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे चोट लग जाएगी। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के कपड़े पहनने की? तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें उसकी जगह दे दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ अज़ियत दूंगा। ये कहकर उसने सादिया के दिल के मकाम पर छुरी से सोबिया लिखा था। जैसे ही वो रोने बिलखने लगी तो उसका गला अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। कहने लगा, अगर तुमने मुझे लिखने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार डालूंगा। उसके जुनून को देखकर यही लग रहा था कि वो सचमुच सादिया को जान से ही मार डालेगा। छुरी की तेज धार नोक से वो उसके दिल के मकाम पर सोबिया लिख चुका था और फिर अपने होंठ सोबिया के नाम पर रख दिए। सादिया रोई जा रही थी, लेकिन वो जुनून में आ चुका था। उसे गोद में भरता हुआ अपने कमरे में ले गया।
रेहान अपने झूले में बाहर लॉन्च में रो रहा था, लेकिन सुभान को परवाह तक नहीं थी। वो उस वक्त सादिया पर अपना जुनून निछावर कर रहा था। कई जगह जिस्म पर उसके दांतों के निशान थे। वो रो रही थी कि बच्चा रो रहा है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, उससे ना अपने बच्चे की रोने की परवाह थी और ना ही किसी और चीज की। वो बस अपने जुनून को तस्कीन पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका जुनून खत्म हुआ तब उसे होश आई थी और रेहान ने रो रोकर बेहाल हो चुका था। सादिया ने उसे खुद से पीछे किया, वो खुद भी पीछे हट गया। वो भागती दौड़ती कमरे से बाहर गई थी। वो बावजूद दर्द से चूर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके वजूद की किस हिस्से पर इससे ज्यादा दर्द हो रहा है। भागकर वो दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगाना चाहती थी, लेकिन रेहान को रोता देखकर उस मासूम पर भी रहम आया। बच्चे को रोता देखकर ना जाने उसके साथ ही क्या कर बैठे। वो रेहान की तरफ बढ़ी, उसको पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और वो रोए जा रहा था। उसे पकड़कर वो दूसरे कमरे में आ चुकी थी। दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी ताकि सुबह ना आ सके। गोद में आकर वो भूखा ही सो गया। उसने वॉशरूम में जाकर शॉवर खोला था और रोती रही और अपने वजूद से शख्स का लम्स मिटाने की कोशिश करती रही। उसे तो खून से वैसे ही बहुत डर लगता था। घर में जब उसने किचन में नया नया खाना बनाना सीखना शुरू किया था तो अक्सर प्याज टमाटर काटते हुए उसकी उंगली पर छुरी से छोटी सी खरोच लग जाती थी और वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। जरा सा दर्द भी उसे बर्दाश्त नहीं होता था और अब जो दर्द उससे मिल रहा था नहाते हुए, उसने एक नजर अपने दिल के मकाम पर देखा तो मजीद फूट फूट कर रोने लगी। जिस बहन को वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी उसका नाम उसके सीने के मकाम पर लिखा हुआ था और अभी भी उसमें से खून आ रहा था। सुभान का खौफ उस पर मुसलत हो चुका था, जो शायद उस पर रहम खाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही वो कमरे में आई तो सोया हुआ रेहान सिसकियां भर रहा था। वो जल्दी से उसके पास आई, उसके साथ लेट गई। कमरा खोलने से उसे डर लग रहा था कि कहीं सुभान अंदर ना आ जाए। जैसे उसने रेहान को अपने सीने से लगाया, वो किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह खोलकर गोया माँ की मोहब्बत और ग़ज़ा तलाश करने लगा। ये बच्चों का फितरी अमल होता है। शायद वो सादिया को ही अपनी माँ समझ चुका था। कुछ सोचते हुए सादिया ने एक नजर रेहान को देखा और फिर गहरी सांस खारिज करके उसने अपनी कमीज को ऊपर कर दिया। वो ये करना तो नहीं चाहती थी, मगर रेहान की खातिर उसने एक बार फिर उसे फीड करवाना शुरू कर दिया था, ये जानते हुए भी कि उसके वजूद में अभी किसी बच्चे की ग़ज़ा नहीं रखी गई। उस वक्त पहली बार उसने ये दुआ की कि काश सचमुच उसकी माँ बन जाऊं और रेहान अपनी भूख उससे मिटा सके। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू भी निकले थे। पूरा वजूद दर्द से चूर था और कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। सुभान भी ऐसे ही सो चुका था और वो भी इसी हालत में आंखें मूंद गई थी। वो कितने घंटे सोती रही उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात की 3 बजे से बुलंद आवाज रोने की आई थी। एकदम से हड़बड़ाकर सादिया उठी, घड़ी पर वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। रेहान भी सो रहा था। अपने कपड़े दुरुस्त करके उठी तो आवाज सुभान की थी, मगर वो क्यों फूट फूट कर रो रहा था। उसका दिल चाहा कि वो दरवाजा खोल कर जाए और देखे, मगर उस जुनूनी शख्स से डर भी लग रहा था। सुभान की कुछ कुछ बातें उसकी समझ में आ रही थी। शायद ये सोबिया की मौत का सदमा था कि उसे यूं दौरे पड़ने लगे थे। धीरे से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली थी। सामने लाउंज में जमीन पर बैठकर अपने बाल नोच नोच कर सुभान रो रहा था और यही कह रहा था कि क्यों किया मैंने, क्या हो जाता। मुझे गुस्से से उसने वही छुरी उठा रखी थी और अपनी कलाई पर बिला वजह ही कट लगाए जा रहा था। खुद को अज़ियत दे रहा था। जब सादिया ने ये देखा वो घबरा गई। कहीं वो अपनी नस काट लेता तो कुछ भी हो सकता था। वह अकेली मासूम लड़की इस वक्त से कहाँ अस्पताल लेकर जाती। डरते डरते अंदर गई और बोली, आप क्या कर रहे हैं सुभान, आपको चोट लग सकती है, प्लीज ऐसा मत करिए। वो डर कर दूर खड़े होकर बोली थी कि अगर वो दोबारा उसकी तरफ भाग कर आया तो वो दरवाजा लॉक करके अंदर भी जा सके। मगर सुभान उसे देखकर रोने लगा। चाकू एक तरफ फेंक चुका था। उसके दोनों बाजू पर जख्मों के निशान थे। कहने लगा कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। उस रोज तो मैं नशे में था, मगर आज तो नहीं। फिर मैंने क्यों किया? मुझे लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहा। वो रोकर ही सही सब कुछ कह रहा था और वो चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। आगे बढ़ी और चाकू को किचन में छुपा कर रखा। कहने लगी कि आप कमरे में जाएं, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और रेहान का क्या होगा। मेरी माँ मुझे आपके हवाले कर गई है। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या लिखा है और मेरी मौत शायद आप ही के हाथों में लिखी हो, लेकिन मुझे अपनी बहन की आखिरी निशानी की फिक्र है। पता नहीं मुझे क्या हो गया तो रेहान का क्या होगा।
सुभान उठकर खड़ा हुआ तो वो सहम कर फिर पीछे हटी। उससे इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। सुभान के दोनों बाजू खून से भरे हुए थे। जब वो चलता हुआ उसके सामने आया और दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं देना चाहता था, मैं तो सोबिया के अलावा किसी और के करीब जाने का सोचना भी नहीं चाहता था, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसकी नजर सोबिया के लिखे नाम के मकाम पर गई थी जहां से अभी भी खून रसने की वजह से कमीज का रंग बदल चुका था। वो कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें ऐसे दी है ना, इसके बदले मैंने भी अपने बाजू पर जख्म दे दिए। देखो मैंने खुद को भी जख्मी किया है। वो किसी मासूम बच्चे की तरह बोले जा रहा था। वो इस वक्त उसके कमरे में नहीं गई थी बल्कि सीधा अपने कमरे में आई थी। रेहान के लिए फीडर बनाकर उसे पिला रही थी और फिर सोच भी रही थी। अगली सुबह सुभान बिस्तर पर पड़ा था, बुखार में तप रहा था। वो डरते डरते उसके करीब गई, उसके बाजू पर जमा हुआ खून साफ करके पट्टियां करने लगी। अपने हाथों से उससे नाश्ता करवाया था और फिर दवा देकर सुला चुकी थी। उसे अपनी एक दोस्त का ख्याल आया जिसके वालिद साइकोलॉजिस्ट थे। उसने अपनी दोस्त को उस बारे में मुकम्मल बात बताई तो वो कहने लगी कि मैं अपने वालिद से जिक्र करूंगी और फिर जो उन्होंने कहा तो मैं बताऊंगी। वो फोन बंद कर चुकी थी जब रिहान फिर से रोने लगा। वो फीडर पिला रही थी मगर वो तो बार बार उसके सीने की जानिब बढ़ रहा था। वो समझदार हो चुका था जैसे एक माँ के वजूद से दूध चाहता हो। रिहान एक नजर सुभान को देखा जो औंधे मुंह लेटकर सो रहा था। उसने वही रिहान की आदत पूरी करने के लिए अपने सीने से लगा लिया। 20 मिनट गुजरे थे जब सादिया को लगा कि जैसे कुदरती तौर पर दूध आने लगा है। वो कुछ हैरान हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो हड़बड़ाकर अपने आप को देखने लगी। सचमुच उसके वजूद से बच्चे की ग़िज़ा निकलने लगी थी। रेहान का भी पेट नहीं भरा था। वो गला फाड़ कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज पर सुभान भी उठ चुका था। वो फौरन उसे खुद को छुपाने लगी मगर रेहान रोए जा रहा था। सुभान कहने लगा, क्या हुआ है, उसे रो क्यों रहा है? क्या तुम इसे फिर से फीड करवा रही थी? देखो मैं मानता हूं मैंने गलत किया था। तुम एक बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, फिर तुमने इसे अपने सीने से क्यों लगाया हुआ है? मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हिचकिचाते हुए सादिया कहने लगी, पता नहीं सुभान ये सब कैसे हुआ, मुझे सचमुच ही दूध आने लगा है। आंखें सुभान की पूरी खुल गई थी। एक बार फिर रेहान उसके सीने से लगा फीड कर रहा था और वो उसे चाह कर भी दूर नहीं कर पा रही थी। सुभान तो हैरत से मुस्कुरा कर कहने लगा, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? कहीं तुमने दवाई तो नहीं ली इसकी जिससे तुम बच्चों को फीड करवाओ? वो कहने लगी, मैं घर से बाहर ही कहाँ जाती हूँ जो दवाई लेकर आऊंगी। फिर सुभान कहने लगा, कहीं ये दूध बच्चे की सेहत खराब ना कर दें, कहीं कुछ हो गया तो इससे वैसे जबरदस्ती दूर करने लगी। उसी वक्त उसे सुभान डॉक्टर के पास लेकर गया। वो भी जिस कदर बदहवास थी उसकी ये बदहवासी देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गई थी। वो हिचकिचाते हुए डॉक्टर से कहने लगी कि मैं अभी मां नहीं बनी हूँ और ये बच्चा मेरी बहन का है, लेकिन फिर भी फीड मुझे आने लगा है। डॉक्टर भी ये सुनकर हैरान हो गई थी। कहने लगी, ऐसे तो किसी को भी फीड नहीं आता, पहले आप मुझे पूरी बात बताएं। कुछ तो आपके साथ जरूर हुआ है। वो बोली थी, मैं तो इसलिए फीड करवाती हूँ ताकि रेहान की आदत पूरी हो जाए और ये मुझे अपनी माँ समझकर फीड करता है और आराम से सो जाता है। और अब ये 6 महीने का हो चुका है और मुझे ही फीड आने लगा है। ये सुनकर तो उसके कुछ टेस्ट डॉक्टर ने किए थे और फिर टेस्ट जब बिल्कुल क्लियर आए तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, सादिया बेटा आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, यह अमल एक नेचुरल है। आपकी वजह से जब बच्चे ने ग़िज़ा लेने के लिए रुजू किया तो खुद ब खुद आपके दिमाग ने सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया और हार्मोन्स आपके एक्टिव हो गए और वैसे ही अब आप बिल्कुल इससे फीड करवा सकती हैं जैसे मासूम बच्चे को एक माँ फीड करवाती है। इस कदर सुभान ऐसा हैरान हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी जानिब सादिया बहुत खुश हो गई थी। अब तो सुभान इस बात को लेकर बहुत खुश हो गया था। घर की तरफ सुभान ने गाड़ी मोड़ना चाही तो हिचकिचाते हुए वो कहने लगी कि प्लीज सुभान आप इस अस्पताल की तरफ गाड़ी मोड़ दें। सुभान कहने लगा, क्यों, वहां क्यों जाना है? वो कहने लगी कि मेरी बात प्लीज मान लीजिए, रेहान की कसम है आपको, मुझसे किसी किस्म का सवाल मत कीजिएगा। अब वो बिल्कुल चुप हो गया था। रेहान की कसम के आगे उसकी दोस्त के वालिद का ही यह अस्पताल था। सुभान को जहां पर वो लेकर आई थी कुछ भी सुभान को समझ ही नहीं आ रहा था।
जब वो कमरे में था तो सादिया भी उसके साथ ही गई थी। वो तो पहले थोड़ा हिचकिचाया, मगर डॉक्टर के कहने पर सब कुछ वो उसे बताने लगा कि उससे कितनी मोहब्बत है अपनी बीवी से। साथ साथ उसे कुछ डॉक्टर दवाई भी खिला रही थी, जिससे वो बिल्कुल पुरसकून होकर सब कुछ बता रहा था। फिर वो रोते हुए बताते बताते खामोश हो गया। कुछ टेस्ट भी डॉक्टर ने उसके करवाए थे। उसके बाद सादिया को सुबह ने बताया कि वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, और दूसरा गुस्सा इनमें बेहद से ज्यादा था। इनकी बीवी की जब हादसाती मौत हुई, इनको इसलिए दौरे पड़ने लगे और अपनी दूसरी बीवी को ये मौत का कसूरवार समझकर इस पर जुल्म व सितम करते हैं। मगर नॉर्मल जैसे ही होते हैं तो शर्मिंदगी उन्हें बहुत होती है और दुख भी बहुत ज्यादा होता है। ये कोर्स 4 महीने के, अगर ये दवाइयां बाकायदगी से लें और खुश करने की खुद को कोशिश करेंगे तो ये बीमारी इनकी खत्म हो सकती है। खामोशी से सुभान ये सब सुनकर वहां से बाहर निकल आया। उसके बाद दोबारा ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। वो बाकायदगी से दवाई लेता और सादिया को उसको खुद दवा देती। वो अच्छी तरह जानती थी अगर ये एक दिन भी नागा हो गया तो इस पर सख्ती आएगी। आज भी वो रोज की तरह दूध के गिलास के साथ दवाई लेकर गई तो कमरे में रिहान सुभान की गोद में खेल रहा था। उसे छोड़कर जैसे वो बाहर जाने लगी तो उसे फौरन वो बाजू से पकड़ चुका था। सादी हिचकिचाते हुए पलट कर देखा तो सुभान कहने लगा कि कहाँ जा रही हो, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, हर वक्त किसी ना किसी काम में ही मसरूफ रहती हो। वो उससे कुछ फासले पर बैठ चुकी थी। इस वक्त रिहान खेल रहा था और नया नया बोलना उसने शुरू किया था। हर वक्त मम्मा मम्मा करता रहता है। थोड़ा नाराज होता हुआ सुभान कहने लगा, उसे तुमने मम्मा मम्मा कहना सिखाया, बाबा करके बोलना नहीं सिखाया क्या? मैं कुछ नहीं लगता इसका। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, ये तो बस जबान ही ऐसी होती है बच्चे की, वो आवाज से ऐसे ही निकालता है। मामा को जैसे बुला रहा हो, उसको कुछ भी नहीं सिखाया मैंने। सच में वो अभी भी इसे सहम कर फौरन सफाई पेश कर रही थी और सुभान अंदर ही अंदर हिचकिचा रहा था। बस किसी तरह वो अपना रिश्ता इसके साथ बेहतर करना चाहता था, दोस्ताना रवैया रखना चाहता था। कितनी ही देर वो बातें करते रहे। जब रिहान को भूख महसूस हुई तो सादिया की गोद की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ उसने सुभान का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वो सादिया की तरफ बढ़ रहा था। सादिया उसे उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगी ताकि फीड करवा सके, मगर वो तो वहीं सुभान का हाथ पकड़ चुका था। वो यही चाहता था कि बस एक तरफ सुभान का हाथ भी पकड़े रखे और उधर उसकी मम्मा उसे फीड भी करवाए। शर्म से सुर्ख लाल होते सादिया कहने लगी कि बेटा चलो दूसरे रूम में जाकर फीड करवाऊंगी मैं आपको। मगर वो तो मजीद रोने लगा था। सुभान कहने लगा कि क्या हो गया, बच्चे को क्यों डरा रही हो, यहीं बैठ कर फीड करवा दो इसे, नहीं देखना मैं तुम्हारी तरफ। उसने अपना फोन निकाल लिया था और सुभान का हाथ भी पकड़े हुए था। हिचकिचाते हुए सादे ने उसे वहीं पर बैठकर फीड करवाना शुरू कर दिया। सुभान देखना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी शायद ये फितरी ख्वाहिश थी और वो उसकी बीवी थी। बेसाख्ता उसकी नजरें सादिया के वजूद की तरफ उठने लगी और वो उसे देखने लगा। उसके अंदर के जज्बात एक बार फिर उभरने लगे। उसे फीड करवा कर उठी तो उसे पकड़कर अपने करीब कर गया। रेहान सो चुका था। कहने लगा कि क्या तुम मुझे एक बार माफी मांगने का मौका नहीं दोगी? सादिया कहने लगी कि मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था जैसा आप समझते हैं। मैंने आपको माफ भी कर दिया, मगर वो उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। कहने लगा कि नहीं, मैं माफी अपने तरीके से मांगूंगा। जहां जहां मैंने तुम्हें दर्द दिया है ना, जख्म है, वहां वहां पर मैं तुम्हें सुकून दूंगा। वो थोड़ी हिचकिचाई थी, मगर वो उसे बाहों में भरकर अपने पास ही लिटा चुका था। वो कहने लगी, सुभान प्लीज, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ था और भी बड़े प्यार से अपने लम्स से सुकून दिया। इससे पहले उसने इस पर जुनूनी वार किया था। पहली बार वो इस कदर मोहब्बत भरे लम्स से सादिया को रोशनास करवा रहा था और सादिया पे जैसे पिघलती जा रही थी। अभी वो उसके करीब आया ही था, उसकी गर्दन पर अपने लब रखकर वहां पर सुर्ख निशान पर लब रखे ही थे, जब एकदम से कहने लगा कि सोबिया, तुम जानती हो मुझे हमेशा तुम्हारी गर्दन पर अपने लब रखना बेहद पसंद आया है। मैं तो तुम्हारी हसीन गर्दन का दीवाना ही हो चुका था। सादिया के दिल में धीरे धीरे सुभान के लिए एक नरम गोशा बनने ही लगा था, मगर आज इन करबत के लम्हात में जब वो खुद अपनी रसामंदी से अपना आप सुभान को सौंपने लगी थी, मगर सोबिया का नाम सुनकर उसका दिल जैसे टूट चुका था। वो अपनी आंखें खोलकर सुभान को देखने लगी। हिचकिचाते हुए सुभान भी फौरन कहा कि नहीं, मैं बस तुम्हारा ही नाम लेना चाहता था।
मगर तब तक उसे खुद से अलग करके दूसरे कमरे में जा चुकी थी और कमरे का दरवाजा बंद करके बेआवाज रोने लगी थी। घर में बिल्कुल खामोशी थी और उसकी सिसकी से कमरे से बाहर तक आ रही थी। सुभान भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ था कि वो भी एक लड़की थी, भले ही उसकी बहन थी, मगर यूं कुर्बत के लम्हात में उसका नाम खुद बखुद ही उसके लबों पर आया था। वो कमरे में वापस चला आया क्योंकि अब सादिया को मजीद कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। कमरे में दीवारों पर जगह जगह उसकी तस्वीर लगी हुई थी, जो आज से कई महीने पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी और यकीनन उसकी जगह हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। मगर वो ये गए हुए शख्स के लिए आज मौजूदा इस लड़की को मज़ीद अज़ियत नहीं देना चाहता था। जब तक उसकी तस्वीर इसके सामने रहती वो यूं ही जुनूनी होता रहता। एक गहरी सांस खारिज करके उसने यक नज़र उन तस्वीर को देखा था और फिर इन सब तस्वीरों को उठाकर उसने स्टोर रूम में रख दिया। उसे वो वक्त ही याद आने लगा जब बड़े प्यार से वो और सोबिया इस कमरे में इन दोनों की तस्वीर से लगा रहे थे, मगर अब इन तस्वीरों को उठाकर स्टोर रूम में रखा जा चुका था। अगले कुछ घंटे बाद जब रिहान को लेने के लिए सादिया कमरे में आई तो वहां पर यह भी तस्वीर मौजूद नहीं थी। वो कहने लगी कि सुभान आपी की तस्वीरें कहाँ गई? सुभान कहने लगा कि मैंने हटा दी, वो मुझे छोड़कर चली गई अल्लाह के पास। जब तक उसकी तस्वीरें मेरे सामने रहती मैं कभी ठीक ना हो पाता, इसलिए मैंने उसकी तमाम यादों को एक बॉक्स में बंद करके रख दिए हैं ताकि इससे मैं निकल सकूं। अब वो खामोश हो चुकी थी। सादिया अगली ही रोज सुभान और रिहान की बहुत सारी तस्वीरों से कमरे को सजा दिया और उसने एक तस्वीर सोबी और सुभान की अपनी और अपनी माँ की भी फ्रेम बनवा कर लगवाई थी। वो सब लोग जिसमें खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। सुभान जब उस शाम घर लौटा तो उन तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा उठा था। फिर वो इस तस्वीर के पास आया जिसमें वो चारों खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अब उसके पास सादिया भी आकर खड़ी हो गई थी और उसका हाथ सुभान ने पकड़ लिया। उसके लिए सोबिया को भूलना नामुमकिन था, मगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। सादिया के साथ उन दोनों के बीच धीरे धीरे ताल्लुकात कदरे बेहतर हो चुके थे। जब भी सुभान घर लौट आता तो रिहान बाबा बाबा कहता और उसकी जानिब दौड़ कर आता कि जिसके लिए सादिया खाना बनाकर खट्टी मीठी शरारतें कर रही होती थी। सादिया और रिहान की शरारत नोक-झोंक देकर सुभान बहुत ज्यादा हंसता था। अब सादिया भी बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन उसे फौरन अपनी बाहों में सुभान भर चुका था। वो उस वक्त नाइट सूट में थी जबकि सुभान लेटा हुआ था। उसके सीने पर वो उंगलियां फेर रही थी और फिर मुस्कुराकर कहने लगी कि सुभान कल हमारा बेटा पूरे 2 साल का हो जाएगा। वक्त कितना जल्दी गुजर गया है ना। मुस्कुराकर सुभान कहने लगा, हाँ पलक झपकते ही, लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूँ। वो बात क्या है सुभान? वो कहने लगा, कब तक रिहान अकेला खेलता रहेगा इस घर में? उसके साथ एक छोटा आदत बहन भाई तो होना चाहिए जो पूरे घर में उधम मचा सके। ये सुनकर चेहरा सुर्ख हुआ था सादिया का। वो कहने लगी, नहीं आप तो चले जाते हैं, मुझे तो बस मेरा ये रिहान ही काफी है और फिर मैं कैसे संभाल पाऊंगी 2 बच्चों को? मुझसे ये नहीं होगा। वो फौरन उसके सीने से सर उठाकर बोली थी। उसे फिर से अपने सीने से लगाकर सुभान कहने लगा कि पगली, मुझे अब रिहान के साथ एक बेटी भी चाहिए। चाहिए तो बस चाहिए, वो मेरी गोद में मुझे अगले साल तक चाहिए। तो हमें आज से ही इसके लिए तैयारी शुरू करनी होगी और कितनी मेहनत लगती है तुम जानती तो हो। सादिया सुनकर उसे घूरकर देखने लगी, कहने लगी कि अच्छा आपकी बातों का मुझे पहले ही पता था कि मुझ पर ज्यादा ही रोमांस आ रहा है आज आपको। वो उसे बाहों में अपने भरकर उसे बेहद अपने करीब कर लिया था। दबी दबी सरगोशी उनके कमरे में और फिर हंसने की आवाजें और फिर सिसकियों की आवाज गूंजने लगी थी। अंधेरे में कमरा डूब चुका था और ये एक और रात उन दोनों के नाम हो चुकी थी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।